नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीदेव क्लासेस में। आप यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो घंटी के बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए हम मुहावरे लेकर आए हैं। मुहावरे की परिभाषा क्या होती है? देखिए, मुहावरा क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बता देता है। बहुत अच्छे से नाक न जैसे मुहावरों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और मुहावरे का जो सामान्य अर्थ होता है, उस सामान्य अर्थ को हम देखते हैं। हाँ, थोड़ा-सा आपको आवाज़ लगेगी ऐसी, क्योंकि थोड़ा अस्वस्थता है। चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर, क्या हो? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ के बारे में बताते हैं, मुहावरा कहलाता है। विलक्षण अर्थ देते हैं, ठीक है? क्या देते हैं? विलक्षण अर्थ देते हैं, ठीक है? जैसे पानी पानी होना। अब पानी पानी होने का सामान्य अर्थ हो जाएगा इज्जत चली जाना, है ना, शर्मिंदा होना। तो विलक्षण अर्थ प्रतीत करते हैं, वो मुहावरा कहलाता है। सामान्य शब्दों में हम कहते हैं मुहावरा भाषा में विशेष रूप में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्षार्थ के लिए किया जाता है। देखिए, पूछा भी जाता है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसमें होती है, तो मुहावरों में जो लक्षणा शब्द शक्ति की होती है, प्रत्यक्ष के सामने लक्षणार्थ लक्ष्य के रूप में अर्थ जो दिया जाता है उसके संदर्भ में किया जाता है। हम देखते हैं इसी भाषा से मुहावरे इसी परिभाषा से मुहावरे के विषय में निम्न बातें देखना है आपको। मुहावरे का संबंध भाषा विशेष से होता है, अर्थात हर भाषा की प्रकृति, उसकी संरचना तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार उस भाषा के मुहावरे अपनी संरचना तथा अर्थ ग्रहण रखते हैं। देखिए, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं हैं, विविधता में एकता है, हर क्षेत्र की अलग अलग एक भाषा है। जैसे पुराना ये जो कहावत है कि 2 कोस पे वाणी बदले 4 कोस पे पानी, है ना? इसी प्रकार से क्या होता है कि जो पानी और बोली सभी क्षेत्र में अलग-अलग परिवर्तित हो जाती है। 10 से 15 किलोमीटर के अंतर्गत भाषा चेंज हो जाती है। तो यही चीज़ परिलक्षित होती है कि प्रत्येक भाषा में मुहावरे का अलग-अलग अर्थ होता है और उसी भाषा से संबंधित वह मुहावरा होता है। मुहावरे का अर्थ अनेक प्रत्यक्षार्थ से भिन्न होता है। मुहावरा के अर्थ सामान्य उक्तियों से भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यही किसी सामान्य उक्तियों या कथनों की तुलना में मुहावरे के अर्थ विशिष्ट होते हैं। चलिए हम देखते हैं। मुहावरे के अर्थ का अभिधा परक न होकर लक्षणा परक होते हैं। जो शब्द शक्ति होती है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है, उनमें से जो लक्षणा शक्ति निकलती है तथा उसके विशिष्ट अर्थ से होता है। हम देखते हैं, उदाहरण के लिए कथा में जो कक्षा है उसमें प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला न समाया। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा कि कक्षा में प्रथम आने के लिए मैं खुशी से फूला न समाया। तो इसका अर्थ हो गया बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, क्योंकि वो कक्षा में प्रथम आया है। केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है, अर्थात कल्पना में खोए रहना। तो यहाँ पर देखिए आप, इस प्रकार से मुहावरे का विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग अर्थ होता है। इन वाक्यों में खुशी से फूला न समाया और हवाई किले वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनकी शाब्दिक अर्थ नहीं है, के शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे, ये विशेष अर्थ ही मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, मुहावरा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मुहावरा जो शब्द है अरबी भाषा से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। ठीक है, देखते हैं, इसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त, सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। जैसे लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। अरबी भाषा का मुहावर शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है और उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वाग्धारा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा ही बहुत ही कठिन समझ है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यह अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ गया। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाले अल्लाह उसे समझ भी जाए और उसे प्रभावित भी हो जाए। मुहावरे की विशेषता, मुहावरे की विशेषता हम देखते हैं कि जो मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है।
अलग नहीं, जो वाक्य का प्रसंग होता है उसी से संबंधित होता है। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता। इसके विपरीत कोई ये कहे कि मैंने पेट काटकर अपने लड़कों को पढ़ाया, तो वाक्य का अर्थ लाक्षणिक और लालित्य और प्रवाह उत्पन्न होता है। तो ये सामान्य अर्थ है कि प्रसंग के साथ में मुहावरे का अर्थ लिया जाता है। चलिए, मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता। मुहावरा जो होता है अपना असली रूप कभी नहीं बदलता है, पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन स्थान पर कटिभंग जैसे शब्द का प्रयोग गलत होगा। कटिभंग का अर्थ ही वही होता है, कमर टूटना। तो इसी संदर्भ में इस प्रकार से अलग करना अलग हो जाएगा। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं है, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना, तो ये दोनों शब्द जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका शब्दार्थ कोई काम न देगा, लेकिन वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तो अवबोधक अर्थ होता है, गुप्त रूप से सलाह करना। यही चीज़ है कि दोनों शब्दों को अलग हो जाएगा, खिचड़ी अलग हो जाएगा और पकाना अलग हो जाएगा, तो अलग अर्थ हो जाएगा। परंतु खिचड़ी पकाना एक प्रसंग के संदर्भ में जुड़ेंगे तो वहाँ उसका अर्थ हो जाएगा कि गुप्त रूप से कोई बातचीत करना या सलाह करना या अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इस संबंध में क्या हो जाएगा कि दल बदल कर किसी विषय पर कुछ गुप्त सलाह करना। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत आना, इसका अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना है, न कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का चला आना। तो यही अर्थ होता है और मुहावरे का अर्थ पहचानना बहुत ही जटिल होता है। हम दोस्तों आप सबको ये बता दें कि विभिन्न परीक्षाएं जो होती हैं सामान्य हिंदी जिनमें पूछी जाती हैं उसमें बहुत सारे मुहावरे पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य की जो परीक्षा होती है, सब इंस्पेक्टर परीक्षा ले लीजिए या शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा ले लीजिए या अन्य कोई भी परीक्षा यूपीएससी है या एमपीपीएससी है, जिनमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है उसमें हिंदी साहित्य जिनको चयन करना होता है, तो उस संबंध में या हम सामान्य अर्थ में भी कहें कि अपनी लेखन शक्ति का विकास करना और लेखन बोध अच्छे से सीखना, लिखने की कला अच्छे से सीखना, तो उसमें मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार करना हमें उचित रूप से आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, मुहावरा भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इनकी अधिकता तथा अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन और आमोदक भाव सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। चलिए हम देखते हैं, समाज और देश के की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं और प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक जीवन का विकास कितना हुआ है। मशीन युग के मुहावरों और सामंतवादी युग के मुहावरों तथा उनके प्रयोग में बड़ा अंतर होता है। चलिए हम देखते हैं, हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से होता है। देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों के संबंध में बहुत सारे मुहावरे हिंदी में प्रचलित हैं। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में पाई जाती है। जैसे मुंह, कान, हाथ, पाँव इत्यादि अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे चलते हैं। चलिए देख लीजिए, मुहावरे में भेद प्रभेद जो होता है वो देख लेते हैं। सादृश्यता पर आधारित मुहावरे होते हैं, शारीरिक अंगों पर आधारित होते हैं, असंभव स्थितियों पर आधारित होते हैं, कथाओं पर आधारित होते हैं। जो कथाएं होती हैं, है ना, और जो इनको हम दंत कथाएं या जो श्रुतियाँ होती हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कथाएं, उनके संबंध में मुहावरे हो गए। प्रतीकों पर आधारित कोई प्रतीक चिन्ह होते हैं, स्मृति चिन्ह होते हैं, उन पर आधारित या घटनाओं पर आधारित। तो सादृश्य मुहावरे जो होते हैं उनको देखते हैं। बहुत से मुहावरे सादृश्य या समानता पर आधारित होते हैं। जैसे चूड़ियाँ पहनना, तो ये सादृश्यता की बात हो गई। दाल न गलना, सोने पर सुहागा, कुंदन सा चमकना, पापड़ बेलना, तो ये सादृश्यता पर आधारित हो गए। शारीरिक अंगों पर आधारित, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनसे संबंधित मुहावरे होते हैं। जैसे आंखों से गिरना, अंगूठा दिखाना, अंग अंग ढीला होना, आंखें चुराना, उंगली उठना, कमर टूटना, कलेजा मुंह को आना, गर्दन पर सवार होना, छाती पर सांप लौटना, तलवे चाटना, दांत खट्टे करना, नाक रगड़ना, पीठ दिखाना, बगले झांकना, मुंह काला करना, तो ये सब किस पर आधारित है? शारीरिक अंगों पर आधारित है। असंभव स्थितियों पर आधारित होते हैं। सिर पर पाँव रखकर भागना, हथेली पर सरसों जमाना, हवाई किले बनाना, दिन में तारे दिखाई देना, पानी में आग लगाना, पत्थर का कलेजा होना, जमीन आसमान एक करना, तो ये असंभव स्थितियों पर आधारित होते हैं। कथाओं पर आधारित, टेढ़ी खीर होना, एक और एक 11 होना, हाथों हाथ बिक जाना, सांप को दूध पिलाना, रंगा सियार होना, दुम दुबाकर भागना, कांट में पाँव देना, तो ये सब किस पर आधारित है? कथाओं पर आधारित हैं। प्रतीकों पर आधारित कोई प्रतीक चिन्ह होते हैं। आँख, एक आंख से देखना, एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों शब्द एक शब्द समानता का प्रतीक है, तो प्रतीक पर आधारित हो गए। और जैसे ढाई चावल की खीर पकाना, ढाई दिन के बादशाह होना, मैं ढेर तथा ढाई शब्द नगण्यता के प्रतीक होते हैं, है ना। तो घटनाओं पर आधारित, किसी विशेष घटना पर आधारित मुहावरे होते हैं। जैसे काट
घाटा निकलना, काँव काँव करना, ऊपर की आमदनी, गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो ये सब किस पर आधारित है? आपके जो हैं घटनाओं पर आधारित मुहावरे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं मुहावरों की। ये आपने मुहावरों का सामान्य परिचय देखा। आपको हम बताते हैं कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए और सामान्य हिंदी से जुड़े हुए आप श्रीदेव क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित जो भी आपको वीडियो या जो भी ज्ञानार्जन करना है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चलिए मुहावरे की जो हमने विशेष चर्चा करी थी उसके संबंध में देखते हैं, क्योंकि बहुत ही कठिन होता है मुहावरे का अर्थ निकालना, और इसका अर्थ हम अभ्यास करके ही निकाल सकते हैं। और ऐसा संग्रह हम आपके पास लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे मुहावरे हैं। चलिए हम देखते हैं। ये मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। देखिए साथियों, हम आपको मुहावरे का सीधा अर्थ बताते चलते हैं, वाक्य में प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सीधे मुहावरे का अर्थ बता रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके इस वाक्य को संबंध में आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट ले सकते हैं। बहुत ही कम समय में हम बहुत अच्छे मुहावरे को देखेंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अंक भरना का होता है स्नेह से लिपटा लेना, ठीक है। अंक भरना और अंग टूटना मतलब थकान का दर्द होना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना होता है अर्थ। अक्ल का चरने जाना मतलब समझ का अभाव हो जाना। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे संग्रह कोशिश कर रहे हैं हम, हमारी गति के अनुसार हम इसके संबंध में सारे मुहावरे को एक ही बहुत कम समय के वीडियो में हम आप पर उपलब्ध करवा दें। आप इनको वीडियो को रोक रोक कर इसका अर्थ देख सकते हैं। चलिए हम वापस से बता भी देते हैं। अंक भरना, स्नेह से लिपटना, माँ ने देखते ही बेटे को अंक भर लिया। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, ठीक है, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पत्थर पड़ गया था, उसने राम की पत्नी का अपहरण किया, ठीक है। अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना, माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। फिर होता है अंग टूटना, थकान का दर्द, इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना शोभा नहीं देता। फिर है अक्ल का चरने जाना, समझ का अभाव होना, इतना भी समझ नहीं सके क्या अक्ल चरने गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, अक्ल का चरने जाना जो है समझ का अभाव होना मतलब समझ नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, तो स्वावलंबी होना। लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, मतलब अपनी आमदनी खुद निकाल सके, अपना रोजगार कार्य कर सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। सामान्य अर्थ वही होगा है कि वह अपने लिए स्वयं का खर्च उठा सके और अपने विवाह के लिए भी खर्च उठा सके और कुछ रोजगार कार्य कर ले, नौकरी प्राप्त कर ले। से संबंध में अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ होता है मूर्ख। राम तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, लगता है आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। देखिए मतलब की दुनिया है, इसके संबंध में कहा जाता है अपना उल्लू सीधा करना आपसे किसी चीज़ का। और सामान्य अर्थ में ये जो उदाहरण है बहुत ही सटीक साबित होता है। जब भी नेताजी को वोट मांगने होते हैं तो आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। तो जब नोट मांगते हो, वोट जब आते हैं, है ना, वोट लेना होता है, तब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं और बाद में पता नहीं क्या स्थिति बनती है, वो अगले 5 वर्ष के बाद ही दिखाई देंगे। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं। अंगारों पर लेटना, डाह होना, दुख सहना। वह उसकी तरक्की देखते हैं अंगारों पर लौटने लगा, मैं जीवन भर अंगारों पर लौटता रहा हूँ। तो ये स्थिति होती है। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। अपना काम तो निकाल लिया जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया, भला यह भी कोई मित्र का लक्षण है। तो देखिए जब स्थिति बनती है, कुछ ज़रूरत काम होती है, तो उस समय मित्र क्या होता है, अंगूठा दिखा देता है। तो सारे मित्र एक समान नहीं होते हैं। हम मुहावरे देख रहे हैं, अगला मुहावरा देखते हैं। अचरा पसारना, मांगना याचना करना। हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए आपके आगे अचरा पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो माँ। तो ये क्या होता है, मांगना या याचना करने के संबंध में आता है। अंटी मारना, चाल चलना जिसके अंतर में होता है। बचपन में खूब अंटियाँ कंचे खेले हैं आपने, ऐसी अंटी मारो कि बच्चू चारों खाने चित गिरे हैं, मतलब सारी अंटियाँ आपके पास आ जाए। अंधाधुन लुटाना, बिना विचारे व्यय करना। अपनी कमाई में भी कोई भी अपनी कमाई भी कोई अंधाधुन लुटाता है। तो ये संबंध में ही अंधाधुन का अर्थ होता है बिना विचारे व्यय करना। अंधा बनना, आगे पीछे कुछ न देखना।
धर्म से प्रेम करो, पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलती। ठीक है, अंधा बनना होता है। अब है अंधा बनाना, मतलब होता है धोखा देना। देखिए मात्रा का बहुत ही अधिक प्रभाव होता है हिंदी में, उसी को आपको देखना है। यहाँ अंधा बनना, आगे पीछे कुछ न देखना था, और अंधा बनाना उसका अर्थ होता है धोखा देना। माया मिर्ग ने राम जी तक को अंधा बनाया था, इस माया के पीछे मोजीलाल अंधे बने तो क्या। अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना मतलब बुद्धि नहीं होना। अंधे हो गए हो क्या, जवान बेटे के सामने यह क्या जो सो बके जा रहे हो। फिर होता है अंधे की लकड़ी एक ही सहारा होना। भाई अब तो यही एक बेटा बचा जो मुझे अंधे की लकड़ी है, इसे परदेश न जाने दूंगा। अंधेर खाता, अन्याय, मुंह मांगा दो फिर भी चीज खराब, यह कैसा अंधेर खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंधेरी नगरी, जहां धांधली का बोलबाला हो। आधुनिक युग के प्रवेश द्वार जिन्हें कहा जाता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक युग के जन्मदाता, आधुनिक युग के जनक जिन्हें कहा जाता है, उनका एक प्रसिद्ध प्रहसन था अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो कि अंग्रेजों पर किया गया व्यंग्य था कि अंग्रेजी शासन की स्थिति क्या थी। और उसी से संबंधित ये मुहावरा है अंधेरी नगरी, जहां धांधली का बोलबाला हो। इकत्री का सिक्का था तो चाय इकत्री में मिलती थी, 10 पैसे का निकला तो 10 पैसे में मिलने लगी, यह बाजार नहीं अंधेर नगरी ही है। अकेला दम मतलब अकेला, मेरा क्या अकेला दम हूँ, जिधर सिंह समाएगा चला दूंगा। अक्ल की दूम, अपने को बड़ा होशियार लगाने वाला, 10 तक का पहाड़ा भी तो आता नहीं मगर अक्ल की धूम साइंस का पंडित बनता है। अगले जमाने का आदमी, सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसके संबंध में कहा जाता है। अढ़ाई दिन की हुकूमत, जिसका अर्थ होता है कुछ दिनों की शानो शौकत। ठीक है, फिर होता है अन्न जल उठना, रहने का संयोग न होना, मरना, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ से अन्न जल उठ गया है, जो सबसे बिगाड़ किए रहते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रयुक्त होता है मुहावरा ये, अन्न जल उठना। अन्न जल करना, जलपान, नाराजगी आदि के कारण निराहार के बाद आहार ग्रहण करना। भाई बहुत दिनों पर आए हो, अन्न जल तो करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है अत्र लगाना, स्वस्थ रहना, उसे ससुराल का ही अत्र लगता है इसलिए तो वह वहीं का हो गया है। फिर होता है अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, स्वार्थी होना या अलग रहना। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, संकट मोल लेना। अब तक करना, बहाना करना। अब तब होना, परेशान करना या मरने के करीब होना। अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। जब अंग अंग ढीला हो जाता है, अत्यधिक कार्य करते हैं, तब क्या होता है उसके संबंध में अत्यधिक थक जाना प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, कठोर और कड़वी बातें कहना। अंगारों पर लौटना, तो ये होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना। अंगुली उठाना, किसी के चरित्र या ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करना। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा पावर दिख पाने की कोशिश करना, थोड़ा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा आप किसी को सहायता देते हैं तो वो अधिक पाने की कोशिश करता है, जिसे कहते हैं अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। अंगूठा छाप, अनपढ़ होना। अंगूर खट्टे होना, कोई वस्तु न मिलने पर उससे विरक्ति होना। अंजर पंजर ढीला होना, शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। अंडे सेना, घर से बाहर न निकलना, घर में ही बैठे रहना। अंतड़ियों के बल खोलना, बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन करना। अंतड़ियों के बल खोलना, अंतड़ियों में बल पड़ना, पेट में दर्द होना। दावत में खाना अधिक खाकर मेरी तो अंतड़ियों में बल पड़ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, पेट में दर्द होना। अंतिम घड़ी आना, मौत निकट आना। अंधा बनना, ध्यान न देना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनाड़ी आदमी की सफलता प्राप्त होना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना। अंधे को दो आंखें मिलना, मनोरथ सिद्ध होना। अंधेर मचना, अत्याचार करना। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्ल का अंधा मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसे मूर्ख कहते हैं। अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना, हर वक्त मूर्खता का काम करना। अक्ल घास चरने जाना, वक्त पर बुद्धि का काम न करना। अक्ल ठिकाने लगना, गलती समझ में आना। अगर मगर करना, तर्क करना या टालम टोल करना। अपना रास्ता नापना, चले जाना। अपना सिक्का जमाना, अपनी धाक या प्रभुत्व जमाना। अपना सिर ओखली में देना, जानबूझकर संकट मोल लेना। अपनी खाल में मस्त रहना, अपने आप में संतुष्ट रहना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना। अक्ल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक अक्ल होना।
अक्ल दंग होना, चकित होना। अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान। अंत पाना, भेद पाना। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना। अपने दिनों का रोना, अपनी स्वयं की दुर्दशा पर शोक प्रकट करना। अलाउद्दीन का चिराग, आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु। अल्लाह को प्यारा होना, मर जाना। अपनी डबली आप बजाना, अपने मन की करना। अंग अंग ढीला होना, थक जाना। अंग अंग मुस्काना, अति प्रसन्न होना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, हर समय मूर्खता कार्य करना। अगर मगर करना, टालम टोल करना। अगवा करना, अपहरण करना होता है। अति करना, मर्यादा का उल्लंघन करना। अपना अपना राग अलापना, किसी की न सुनना। अपनी राम कहानी सुनाना, अपना हाल बताना। अरमान निकालना, इच्छा पूरी करना। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होता है। अंकुश देना, दबाव डालना। अंग में अंग चुराना, शर्माना। अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना। अंगार बनना, लाल होना, क्रोध आना, क्रोध करना। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन। अटखेलियां सूझना, दिलगी करना। अंधेरे मुंह, प्रातः काल या तड़के। अड़ियल टट्टू, रुक रुक कर काम करना। अपना घर समझना, बिना संकोच व्यवहार। अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना। अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ। आंख भर आना, आंसू आना। आंखों में बसना, हृदय में समाना। आंखें खुलना, सचेत होना। आंख का तारा, बहुत प्यारा। आंखें दिखाना, बहुत क्रोध करना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट हम देखते हैं, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। आसन डोलना, लुब्ध या विचलित होना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। आकाश छूना, बहुत तरक्की करना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग या परिश्रम करना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। आँच आना, हानि या कष्ट पहुंचाना। आंचल पसारना, प्रार्थना करना या किसी से कुछ मांगना। आते बुलबुलाना, बहुत भूख लगना। आंतों में बल पड़ना, पेट में दर्द होना। आंधी के का आम होना, बहुत सस्ता होना। आंसू पीना या पीकर रहना, दुख या कष्ट में भी शांत रहना। आकाश का फूल होना, अप्राप्य वस्तु। आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य करना। आग उगलना, कड़वी बातें कहना। आकाश से बातें करना, अत्यधिक ऊंचा होना। आग बबूला होना, अति क्रुद्ध होना। आग पर लौटना, ईर्ष्या से जलना। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर ऐन मौके पर प्रयास करना। आग लगाकर तमाशा देखना, दूसरों में झगड़ा कराकर अलग हो जाना। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना या कटु परिस्थिति का अनुभव होना। आग से खेलना, खतरनाक काम करना। आग हो जाना, अत्यंत क्रोधित हो जाना। आगा पीछा न सोचना, कार्य करते समय हानि लाभ के बारे में न सोचना। आजकल करना, टालम टोल करना। आटे के साथ घुन पिसना, अपराधी के साथ निर्दोष भी सजा मिलती है। आड़े हाथों लेना, जीड़ कड़ना या बुरा भला कहना। आधा तितर आधा बटेर, बेमेल वस्तुएं। आसमान पर उड़ना, थोड़ा पैसा पाकर इतराना। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। आसमान पर थूकना, किसी महान व्यक्ति को बुरा भला कहना। आसमान पर मिजाज होना, अत्यधिक अभिमान होना। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक उधम मचाना। आसमान सिर पर टूटना, बहुत मुसीबत आना। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में आना। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना। आह लेना, बद्दुआ लेना। आंधी के आम, बिना परिश्रम के मिली वस्तु। आखिरी सांसें गिनना, मरणासन होना। आग देना, मृतक का दाह संस्कार करना। आफत का मारा, दुखी। आफत मोल लेना, व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। आव देखा न ताव, बिना सोचे विचारे के काम करना। आहुति देना, जान न्योछावर करना। आग का पुतला, क्रोधी। आग पर आग डालना, चले को जलाना। आग पर पानी डालना, क्रोध को शांत करना या लड़ने वाले को समझाना बुझाना। आग पानी का बेर, सहज बेर। आग बोना, झगड़ा लगाना। आग लगाकर पानी को दौड़ाना, पहले झगड़ा लगाकर फिर उसे शांत करने का यत्न करना। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। आन की आन में फौरन ही। आग रखना, मान रखना। आसमान दिखाना, पराजित करना। आड़े आना, नुकसानदेह। अगिया बेताल, क्रोधी। इंद्र की परी, बहुत सुंदर स्त्री। नेक्स्ट हम देखते हैं, इज्जत उतारना, अपमानित करना। इज्जत मिट्टी में मिलाना, प्रतिष्ठा या सम्मान नष्ट करना। इधर उधर की लगाना या इधर उधर लगाना, चुगली करना। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना या गप मारना। इस कान सुनना, उस कान निकालना, ध्यान न देना। इस हाथ देना, उस हाथ लेना, तुरंत फल मिलना।
इंद्र का अखाड़ा, किसी सजी हुई सभा में खूब नाच रंग होता है। इंतकाल होना, मर जाना। इशारे पर नाचना, वश में हो जाना। ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईमान बेचना, बेईमानी करना। इधर उधर करना, टालम टोल करना। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। 19-20 का अंतर होना, थोड़ा सा अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना। उंगली उठाना, बदनाम करना या दोषारोपण करना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा या मदद पाकर ज़्यादा की कोशिश करना। उड़ जाना, खर्च हो जाना। उड़ती खबर, अफवाह। उड़नचू हो जाना, गायब हो जाना। उधेड़ बुन में पड़ना या रहना, फिक्र या चिंता करना। उबल पड़ना, एकाएक क्रोधित होना। उल्टी माला फेरना, बुराई या अनिष्ट चाहना। उल्टी सीधी जड़ना, झूठी शिकायत करना। उल्टी सीधी सुनाना, डांटना, फटकारना। उल्टे चूरे से मुड़ना, ठगना। उल्टे पांव लौटना, बिना रुके तुरंत वापस लौट जाना। उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उंगलियों पर नचाना, वश में करना। उगल देना, भेद प्रकट कर देना। उठ जाना, मर जाना। उल्टे मुंह गिरना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना। उल्लू बोलना, वीरान स्थान होना। उल्लू का बट्टा, निपट मूर्ख होना, महामूर्ख होना। ऊंच नीच समझना, भलाई बुराई के बारे में बताना। ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, बेमेल काम करना। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले के लिए थोड़ा सामान। ऊल जलूल बकना, अंट शंट बोलना। उसर में बीज बोना या डालना, व्यर्थ कार्य करना। ऊंचा सुनना, कुछ बहरा होना। ऊंच नीच समझना, भलाई बुराई की समझ होना। ऊपर की आमदनी, नियमित स्रोत से न होने वाली आय। ऊपरी मन से कहना या करना, दिखावे के लिए कहना या करना। एक आंख से सबको देखना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक लाठी से सबको हाँकना, उचित अनुचित का बिना विचारे किया व्यवहार। एक आंख न भाना, बिल्कुल अच्छा न लगना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, खूब परिश्रम करना। एक और एक 11 होना, आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। एक तीर से 2 शिकार करना, एक साधन से 2 काम करना। 1 से 21 होना, उन्नति करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक जैसे स्वभाव के लोग। एक ही नाव में सवार होना, एक जैसी परिस्थिति में होना। एड़ियाँ घिसना या रगड़ना, बहुत दिनों से बीमार या परेशान होना। 1 से 3 बनाना, खूब नफा करना। एक न चलना, कोई उपाय सफल न होना। एरा गेरा नत्थु खेरा, मामूली व्यक्ति। एरे गेरे पंच कल्याण, मुफ्त खोर आदमी। ऐसा वैसा, साधारण या तुच्छ। ऐंठना, किसी पर अड़कना या क्रोध करना। ऐसी की तैसी करना, होना, अपमान करना या होना। औंकली में सिर देना, जानबूझकर परेशानी में फंसना। और छोर न मिलना, रहस्य का पता न चलना। ओस के मोती, क्षणभंगुर। औंधी खोपड़ी, उल्टी बुद्धि। औंधे मुंह गिरना, बुरी तरह धोखा खाना। औने के पौने करना, खरीद फरोख्त में पैसे बचाना या चुराना। औने पौने, निकालना या बेचना, कोई वस्तु बहुत कम पैसों में बेचना। और का और होना, विशिष्ट परिवर्तन होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना। कान देना, ध्यान देना। कान खोलना, सावधान होना। कर्ण पकड़ना, बाज आना। कमर कसना, तैयार होना। कलेजे मुंह का आना, भयभीत होना। कलेजे पर सांप लौटना, डाह करना। कमर टूटना, बेसहारा होना। जवाब बेटे के मर जाने के बाप की कमर ही टूट जाती है। जवान बेटे की मर जाने पर बाप की कमर टूट जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किताब का कीड़ा होना, पढ़ाई के अलावा कुछ न करना। कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना। कलम तोड़ने का अर्थ होता है बढ़िया लिखना, ठीक है, बहुत सुंदर लिखना। कोसों दूर भागना, बहुत अलग रहना। कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का यत्न करना। कल पड़ना, चैन मिलना। किरकिरी होना, विग्र आना। किस मर्ज की दवा, किस काम के। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। कांटा निकलना, बाधा दूर होना। कागज काला करना, बिना मतलब कुछ लिखना। किस खेत की मूली, अधिकारहीन या शक्तिहीन। कंठ का हार होना, बहुत प्रिय होना। कंपकपी छूटना, डर से शरीर कांपना। ककड़ी खीरा समझना, तुच्छ या बेकार समझना। कचूमर निकालना, खूब पीटना। कच्ची गोली खेलना, अनाड़ीपन दिखाना। कटकर रह जाना, बहुत लज्जित होना। कड़वा घूंट पीना, चुपचाप अपमान करना, सहना। कड़ी का सा उबाल जाना, आना, जोश या क्रोध जल्दी खत्म हो जाना। कतरनी सी जवाब चलना, बहुत बोलना। कदम उखड़ना, अपनी हार मान लेना या भाग जाना। कदम पर कदम रखना, अनुकरण करना। कफन को कोड़ी न होना, बहुत गरीब होना। कफन सिर बांधना, लड़ने मरने के लिए तैयार होना। कबाब में हड्डी होना, सुख शांति में बाधा होना। कबाब होना, क्रोध या ईर्ष्या से जलना। कब्र में पांव लटकना, मौत के निकट होना। कमर सीधी करना, आराम करना या लेटना। कमान से तीर निकलना या छूटना, मुंह से बात निकलना। कल न पड़ना, चैन न पड़ना या बेचैन रहना। कलई खुलना, भेद प्रकट होना।
कलई खोलना, भेद खोलना या भंडाफोड़ करना। कलेजा कांपना, बहुत भयभीत होना। कलेजा टुकड़े टुकड़े होना, बहुत दुखी होना। कलेजा ठंडा होना, सुख संतोष मिलना। कलेजा दूना होना, उत्साह और जोश बढ़ना। कलेजा पत्थर का करना, कठोर या निर्दयी बनना। कलेजा पसीजना, दया आना। कलेजा फटना, बहुत दुखी होना। कलेजे का टुकड़ा, अत्यंत प्यारा। कलेजे पर छुरी चलना, बातें चुभना। कलेजे पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना। कलेजे में आग लगना, ईर्ष्या होना। कसक निकलना, बदला लेना या बेर चुकाना। कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दयी या क्रूर मनुष्य के हाथों में देना। कहर टूटना, भारी विपत्ति या मुसीबत पड़ना। कहानी समाप्त होना, मर जाना। कांटे बोना, अनिष्ट करना। कांटों पर लौटना, बेचैन होना। काँव काँव करना, खाहम खा शोर करना। कागज की नाव, न टिकने वाली वस्तु। काजल की कोठरी, कलंक का स्थान। कांटो तो खून नहीं, स्तब्ध रह जाना। काट का उल्लू, महामूर्ख व्यक्ति। काट मार जाना, सुन्न या स्तब्ध रह जाना। काट में पाँव देना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। कान का कच्चा, बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आना। कान काटना, चालाकी या धूर्तता में आगे होना। कान खाना, किसी बात को बार बार कहना। कान गर्म करना, दंड देना। कान या कानों पर जूं न रेंगना, किसी की बात पर ध्यान न देना। कान फूंकना या कान भरना, किसी के विरुद्ध कोई बात कहना। कान में रुई डालकर बैठना, बेखबर या लापरवाह होना, किसी की बात न सुनना। कानाफूसी करना, निंदा करना। कानी कोड़ी न होना, जेब में एक पैसा न होना। कानो कान खबर न होना, चुपके चुपके कार्य करना। काफूर हो जाना, गायब हो जाना। काम तमाम करना, किसी को मार डालना। काया पलट होना, पूर्ण रूप से बदल जाना। कान के गाल में जाना, काल के गाल में जाना मतलब मरना। कालिक पोतना, कलंकित करना। काले कोसों जाना या होना, बहुत दूर जाना या बहुत दूर होना। किला फतह करना, बहुत कठिन कार्य करना। किसी के कंधे से बंदूक चलाना, किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। किसी के आगे दुम हिलाना, खुशामद करना। कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना। कीड़े काटना, परेशानी होना। कीड़े पकड़ना, पड़ना, कमी या दोष होना। कुएं का मेंढक, जिसे बहुत कम अनुभव हो। कुएं में कूदना, संकट या खतरे का काम करना। कुएं में बांस डालना, बहुत खोजना। कुत्ता काटना, पागल होना। कुत्ते की नींद सोना, अचेत होकर सोना, कम सोना। कुल्हिया में गुड़ फोड़ना, कोई कार्य छिपाकर करना। काढ़े में खाज होना, संकट पर संकट होना। कोर कसर न रखना, जी तोड़ प्रयास करना। कोरा जवाब देना, साफ इनकार करना। कोल्हू का बेल, अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति। कौड़ियों के मोल बिकना, बहुत सस्ता बिकना। कौड़ी के तीन तीन होना, बहुत सस्ता होना। कौड़ी को न पूछना, बहुत तुच्छ समझना। कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ना, बहुत कंजूस होना। क्रोध पी जाना, क्रोध को दबाना। कन्नी काटना, आंख बचाकर भाग जाना। कच्चा खा जाना, कठोर दंड देना। कच्चा चिट्टा खोलना, गुप्त बातों का उद्घाटन करना। कानून छांटना, निरर्थक तर्क उपस्थित करना। किस्मत की धनी, भाग्यशाली। कूप मंडूक, सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति। कान पकना, एक ही बात सुनते सुनते अंग तंग आ जाना। काले पानी की सजा देना, देश निकाले का दंड। केंचुआ बदलना, व्यवहार बदलना। कोठे पर बैठना, वेश्या का पेशा करना। क्या से क्या हो जाना, स्थिति बदल जाना। क्या पढ़ी है, कुछ जरूरत नहीं। कलेजा फटना, दिल पर बहुत बेहद चोट पहुंचना। करवटें बदलना, अड़चन डालना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना या निरा मूर्ख होना। कांटों में घसीटना, संकट में डालना। काम तमाम करना, मार डालना। किनारा करना, अलग होना। कोदो देखकर पढ़ना, अधूरी शिक्षा पाना। कपास ओटना, सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कोल्हू का बैल, खूब परिश्रमी। कौड़ी का तीन समझना, तुच्छ समझना। कौड़ी काम का ना होना, किसी काम का ना होना। कौड़ी कौड़ी से जोड़ना, छोटी मोटी सभी आय को कंजूसी के साथ बचाकर रखना। कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और दुख होना। कोहराम मचाना, दुखपूर्ण चीख पुकार। ख से संबंधित मुहावरे देखते हैं हम। खान छानना, भटकना। खून पसीना एक करना, अधिक परिश्रम करना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खून खोलना, क्रोधित होना। खून का प्यासा, जानी दुश्मन होना।
खेत रहना या आना, वीर गति पाना। खटाई में पड़ना, जमेले में पड़ना, रुक जाना। खेल खेलना, परेशान करना। खटाई में डालना, किसी काम को लटकाना। खबर लेना, सजा देना या किसी के विरुद्ध कार्य करना। खाई से निकल कर खंदक में कूदना, एक परेशानी या दूसरी से निकलकर दूसरी में जाना। खाक फांकना, मारा मारा फिरना। खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना। खाना न पचना, बेचैन या परेशान होना। खा पी डालना, खर्च कर डालना। खाने को दौड़ना, बहुत क्रोध में होना। खार खाना, ईर्ष्या करना। खिचड़ी पकाना, गुप्त बात या कोई षड्यंत्र करना। खीरे ककड़ी की तरह काटना, खीरे ककड़ी की तरह काटना मतलब अंधाधुंध मारना। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खीरे ककड़ी की तरह काट दिया था। तो ये 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खीरे ककड़ी के समान काट दिया था। तो खीरे ककड़ी की तरह काटना, अंधाधुंध मारना, काटना। खुदा खुदा करके, बहुत मुश्किल से। खुशामदी टट्टू, खुशामद करने वाला। खूंटा गाड़ना, रहने का स्थान निर्धारित करना। खून पसीना एक करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। खून के आंसू रुलाना, बहुत सताना या परेशान करना। खून के आंसू रोना, बहुत दुखी या परेशान होना। खून खच्चर होना, बहुत मारपीट या झगड़ा होना। खून सवार होना, बहुत क्रोध आना। खून पीना, शोषण करना। ख्वाली पुलाव करना, असंभव बातें करना। खून ठंडा होना, उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। खेल बिगाड़ना, काम बिगड़ना। खेल बिगाड़ना, काम बिगाड़ना। खोटा पैसा, अयोग्य पुत्र। खोपड़ी खाना या खोपड़ी चाटना, बहुत बातें करके परेशान करना। खोपड़ी खाली होना, श्रम करके दिमाग का थक जाना। खोपड़ी गंजी करना, बहुत मारना पीटना। खोपड़ी पर लादना, किसी के जुम्मे जबरन काम पड़ना। खोलकर कहना, स्पष्ट कहना। खोज खबर लेना, समाचार मिलना। खोद खोद कर पूछना, अनेकानेक प्रश्न पूछना। खून खुसना, अधिक डर जाना। खून सफ़ेद हो जाना, बहुत डर जाना। खम खाना, दबना या नष्ट होना। खटिया सेना, बीमार होना। खा पका जाना, बर्बाद करना। खूंटे के बल कूदना, किसी के भरोसे जोश दिखाना। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। क्या होता है? गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। गला छूटना, पिंड छोड़ना। गर्दन पर छुरी चलना, नुकसान पहुंचाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात फिर से उभारना। गागर में सागर बनना, एक रंग ढंग पर न रहना। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बातें कहना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुल खिलना, नई बात का भेद खुलना। विचित्र बातें होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका अर्थ होता है बातें बदलना। गाल बजाना, डींग हाँकना। गिन गिन कर पैर रखना, सुस्त चलना, हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। गुस्सा पीना, क्रोध दबाना। गुलर का फूल होना, लापता होना। गुदड़ी का लाल, गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गांठ में बांधना, खूब याद रखना। गुड़ गोबर करना, बनाया काम बिगाड़ना। गुरु घंटाल, दुष्टों का नेता या सरदार। गंगा नहाना, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना। गच्चा खाना, धोखा खाना। गजब ढाना, कमाल करना। गज भर की छाती होना, अत्यधिक साहसी होना। गढ़ फतह करना, कठिन काम करना। गधा बनाना, मूर्ख बनाना। गधे को बाप बनाना, काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। गर्दन ऐंठी रहना, घमंड या अक्कड़ में रहना। गर्दन फंसना, झंझट या परेशानी में फंसना। गर्म होना, क्रोधित होना। अंजू की दादी जरा जरा सी बात पर गर्म हो जाती हैं। गला काटना, किसी को ठगना। गला पकड़ना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। गला फंसाना, मुसीबत में फंसाना। गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना। गले पड़ना, पीछे पड़ना। गले पर छुरी चलाना, अत्यधिक हानि पहुंचाना। गले न उतरना, पसंद नहीं आना। गांठ का पूरा या आंख का अंधा, धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना। गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई। गाड़े दिन, संकट का समय। गाल फूलना, रूठना। गुजर जाना, मर जाना। गिल खिलना, बखेड़ा खड़ा करना। गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। गूंगे का गुड़, वर्णनातीत अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके। गोता मारना, गायब या अनुपस्थित होना। गोली मारना, त्याग देना या ठुकरा देना। गौ का यार, मतलब का साथी। गोद भरना, संतान होना। विवाह से पूर्व कन्या के आंचल में नारियल आदि सामान देकर विवाह पक्का करना या गोद भरना। गोद लेना, दत्तक बनाना। अपना पुत्र न होने पर किसी का पुत्र विधिवत रूप से अपना
पुत्र बनाना, खुद गोद सूनी होना, संतानहीन होना, गोबर गणेश मूर्ख, गोलमाल करना, काम बिगड़ना या गड़बड़ करना, गंगा जली उठाना, हाथ में गंगा जल से भरा पात्र लेकर शपथपूर्वक कहना, गाल बजाना, डींग मारना, काल में के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना, गंगा लाभ होना, मर जाना, गिदड़ भभकी, मन में डरते हुए ऊपर से दिखावटी क्रोध करना, गुड़िया का खेल, सहज काम, करताल खाते में जाना, नष्ट होना, गाड़े में पड़ना, संकट में पड़ना, गोटी लाल होना, लाभ होना, गड़ा खोदना, हानि पहुंचाने का उपाय करना, गुलर का कीड़ा, सीमित दायरे में भटकना, घर का न घाट का, कहीं का ना होना, गांव पर नमक छिड़कना, जो गांव है उस पर नमक छिड़कना, दुख में दुखी करना, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, गड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना, घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, घर बसाना, विवाह करना, घात लगाना, मौका ताकना, घाट घाट का पानी पीना, हर प्रकार का अनुभव होना, घर आबाद करना, विवाह करना, घर का उजाला, सुपुत्र या इकलौता पुत्र, घर काट खाने दौड़ना, सुनसान घर, घर का चिराग गुल होना, पुत्र की मृत्यु होना, घर का बोझ उठाना, घर का खर्च चलाना या देखभाल करना, घर का नाम डुबोना, परिवार या कुल को कलंकित करना, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना घर स्वयं उजाड़ना या अपना नुकसान खुद करना, घर में आग लगाना, परिवार में झगड़ा कराना, घर में भूंजी भांग न होना, बहुत गरीब होना, गांव पर मरहम लगाना, सांत्वना या तसल्ली देना, गांव हरा होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, घास खोदना, तुच्छ काम करना, घास न डालना, सहायता न करना या बात न करना, घी दूध की नदियां बहाना, समृद्ध होना, घुटने टेकना, हार या पराजय स्वीकार करना, घोड़े पर सवार होना, वापस जाने की जल्दी में होना, घोलकर पी जाना, कंठस्थ याद करना, घन चक्कर, मूर्ख या आवारा गर्द, गपले में पड़ना, किसी काम का खटाई में पड़ना, घर उजड़ना, गृहस्थ चौपट हो जाना, गिग्गी बन जाना, गुट गुट कर मरना, असह्य कष्ट सहते हुए मरना, गुटा हुआ, छटा हुआ बदमाश, घर का मर्द, बाहर डरपोक, घर का आदमी, कुटुंब या इष्ट मित्र, घात पर चढ़ना, तत्पर रहना। घर का न घाट का, कहीं का ना होना, गांव पर नमक छिड़कना, दुख में दुख देना, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, गड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना, घी के दिए जलना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, घर बसाना, विवाह करना, यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। घर का चिराग गुल होना, पुत्र की मृत्यु होना, घर का बोझ उठाना, घर का खर्च चलाना, घर का नाम डुबोना, परिवार या कुल को कलंकित करना, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना घर स्वयं उजाड़ना या अपना नुकसान स्वयं करना, घर में भूंजी भांग न होना, बहुत गरीब होना, घाव पर मरहम लगाना, सांत्वना या तसल्ली देना, यह आपने पढ़ लिए थे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। घन चक्कर होना, मूर्ख या आवारागर्दी करना, घपले में पड़ना, किसी काम का खटाई में पड़ना, घर उजड़ना, गृहस्थी चौपट हो जाना, गिग्गी बन जाना, डर के कारण आवाज न निकलना, गुट गुट कर मरना, असह्य कष्ट रहते मरना, गुटा हुआ छटा हुआ बदमाश, घर का मर्द, बाहर डरपोक होना, घर का आदमी, कुटुंब इष्ट मित्र होना, घात पर चढ़ना, तत्पर रहना, चल बसना मतलब मर जाना, चार चांद लगना, चौगुनी शोभा देना, चिकना गड़ा होना, बेशर्म होना, चिराग तले अंधेरा, पंडित के घर में घोर मूर्खता आचरण, चैन की बंशी बजाना, मौज करना, 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख, चींटी के घर पर लगना या जमना, विनाश के लक्षण प्रकट होना, चू न करना, सह जाना, जवाब न देना, चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, चांद पर थूकना, व्यर्थ निंदा या सम्मानीय का अनादर करना, चूड़ियां पहनना, स्त्री की सी असमर्थता प्रकट करना, चेहरे पर हवाई उड़ना, डरना या घबराना, चांदी काटना, खूब आमदनी करना, चंपत हो जाना, भाग जाना, चकमे में आना, धोखे में पड़ना, चकमा देना, धोखा देना, चक्कर में आना, फंदे में फंसना, चना चबेना, रूखा सूखा भोजन, चपत पड़ना, हानि या नुकसान होना, चमक उठना, उन्नति करना, चमड़ी उधेड़ना या खींचना, बहुत पीटना, चरणों की धूल, तुच्छ व्यक्ति, चलता पुर्जा, चालाक, चस्का लगना, बुरी आदत, चांद का टुकड़ा, बहुत सुंदर, चांदी का कटना, खूब लाभ होना, चांदी ही चांदी होना, खूब धन लाभ होना, चांदी का जूता, घूस या रिश्वत, चाट पड़ना, आदत पड़ना, चादर देखकर पांव पसारना, आमदनी के अनुसार खर्च करना, चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, 420 कपटी या धूर्त व्यक्ति, 420 करना, छल कपट या धोखा देना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, धोखा देने वाली बातें, चिड़िया उड़ जाना, चले जाना या गायब हो जाना, चिड़िया फंसना, किसी को धोखे से अपने वश में करना, चिंगारी छोड़ना, लड़ाई झगड़े वाली बात करना, चिराग लेकर ढूंढना, बहुत छानबीन या तलाश करना, चिल्ल पों मचना, शोरगुल होना, ची बोलना, हार मान लेना,
चींटी के पर निकलना, मृत्यु के निकट पहुंचना। चुटकी लेना, हंसी उड़ाना। चुटिया हाथ में लेना, पूर्ण रूप से नियंत्रण में होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित होना। चूना लगाना, ठगना। चूहे बिल्ली का बेर, स्वाभाविक विरोध। चेहरे का रंग उड़ना, निराश होना। चेहरा खिलना, खुश होना। चेहरा तमतमाना, बहुत क्रोध आना। चैन की वंशी बजाना, सुख से समय बिताना। चोटी और एड़ी का पसीना एक करना, खूब परिश्रम करना। चोली दामन का साथ, काफी घनिष्ठता। चोटी पर पहुंचना, बहुत उन्नति करना। चोला छोड़ना, शरीर त्यागना। चंडू खाने की, निराधर बात। चट कर जाना, सब कुछ खा जाना। चप्पा चप्पा छान डालना, हर जगह जाकर देख जाना, हर जगह तलाश कर लेना। चर्बी चढ़ना, मदांध होना। चहल पहल होना, रौनक होना। चाकरी बजाना, सेवा करना। चिल्ले का जाड़ा, बहुत भयंकर ठंड। चुगली खाना या लगाना, पीछे पीछे निंदा करना। चुटकी बजाते बजाते चटपट। चूं चूं का मुरब्बा, बेमोल चीजों का योग। चूर चूर कर देना, नष्ट होना। चूल्हा जलना, खाना बनना। चौखट पर माथा टेकना, अनुनय विनय करना। चल निकलना, प्रगति करना या बढ़ना। चिकने घड़े पर पानी पड़ना, उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ना। चुनौती देना, ललकारना। चंडू खाने की गप, झूठी गप। चींटी के पर जमना, ऐसा काम करना जिससे हानि या मृत्यु हो। चाचा बनना, दंड देना। धन्यवाद। ये मुहावरे का भाग 1 था। नेक्स्ट वीडियो भाग 2 में बचे हुए मुहावरे हम लेकर आएंगे। ठीक है, आपका मुहावरे से संबंधित संपूर्ण संग्रह हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, श्रीदेव क्लासेस में आपका अभिनंदन था। ठीक है, जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत।